अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई माजी के चरणों में तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करते हुए आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सनातन शिक्षा में। पिछली बार हम लोगों ने सुना था श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोसाई पाद जी को बताया था जिसके हृदय में भाव का उदय होता है तो 8 लक्षण होते हैं, जिसमें से अपने 6 लक्षणों को पिछली क्लास में श्रवण किया था। अंतिम 2 लक्षण के बारे में अब आगे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कृष्ण गुणाख्याने करे सर्वदा आसक्ति, कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा बसती। कृष्ण के गुणों का आख्यान करने में हमेशा उसकी आसक्ति रहेगी। दिन रात क्या करेंगे? कृष्ण के गुणों का ही आख्यान करते रहेंगे। बिल्वा मंगल दास ठाकुर जी क्या करते हैं? दिन रात विलाप करते हैं और विलाप करते हुए कृष्ण के गुणों का गान करते हैं। और इतना आरतीमय प्रार्थना है उनकी, इतना क्रंदन करते हुए करते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण जो है उनकी प्रार्थनाओं को, उनके गुणों को जो वो आख्यान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं। और भगवान के कृष्ण, जैसे कृष्ण कथा जीवों के लिए रसायन है, वैसे ही जीव की जो प्रार्थना है वो कृष्ण के कर्ण के लिए रसायन है। तो वहां पे जब उन्होंने जो प्रार्थनाएं करी है, और कौन सी प्रार्थना है? सबसे ऊंची प्रार्थना है जिसके अंदर उन्होंने ब्रज भाव से प्रार्थना करी है। और उसके अंदर भी उनका जो भाव है जिसमें वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर कृष्ण के श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, जिसको सुन के कृष्ण को आनंद आता है। और उस ग्रंथ का नाम हो जाता है कृष्ण कर्ण रसायन, कि कृष्णों के कर्णों के लिए जो रसायन है, कृष्ण कर्णा अमृत, कृष्ण कर्णा अमृत, जो कृष्णों के कर्ण के लिए अमृत स्वरूप है, रस स्वरूप है, कृष्ण कर्णा अमृत। जिसका फिर अब इसका क्या प्रूफ है कि वो कृष्ण कर्ण अमृत, भगवान के कृष्णों को कानों को बस सुनने में उनको अमृत प्राप्त हुआ। वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, दक्षिण भारत गए, और जब चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में जाके कृष्ण कर्ण अमृत को सुना, उसको सुन के वो इतने आनंदित हुए कि वो ग्रंथ जो उस समय लुप्त प्राय हो चुका था, दक्षिण भारत से महाप्रभु उसको लेके आए। इसलिए हमारी गौड़ीय संप्रदाय के अंदर ये ग्रंथ का बहुत प्रचलन है, कृष्ण कर्ण अमृत, जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने भी आस्वादन किया है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण गुण आख्यान। दिन रात कृष्ण के गुणों का आख्यान करना। फिर कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा बसती, और दिन रात ब्रज में रहना, नवदीप धाम में रहना, विप्रलंब क्षेत्र, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रहना। तो हमेशा उनकी जो वास होगा वो कहाँ पे करेंगे? ब्रज में ही वास करेंगे। फिर आगे, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने गुरुवरों को देखते हैं। शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी विदेश में गए हैं, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, इन्होंने स्थान स्थान पे जाके प्रचार किया है, धाम के बाहर गए हैं। तो 2 प्रकार के साधक हैं। एक साधक तो वो है जिसने क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मैं क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं क्षेत्र में ही रहूंगा। और ऐसे बहुत सारे आज आप ब्रज में जाके देखेंगे साधक है, साधु हैं, तो ये प्रण लेते हैं कि हम तो पूरा जीवन धाम को त्याग के नहीं जाएंगे। लेकिन एक ऐसे भी हैं जो कि साधक नहीं है, साधन का अभिनय कर रहे हैं, है वो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर है, और वो धाम के बाहर जाते हैं। जो जीव धाम के बाहर रह रहे हैं उनको प्रचार करने के लिए, उन तक महाप्रभु की कृपा पहुंचाने के लिए वो धाम के बाहर जाते हैं। तो जो इस प्रकार के साधक हैं वो उनसे कोटि गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए धाम के बाहर भी जाते हैं। जिस प्रकार से इन्हीं वैष्णव के लिए बताया गया है, जय स्थाने वैष्णवगण से स्थाने वृंदावन। जिस स्थानों पे ऐसे वैष्णवगण होते हैं वो ही साक्षात वृंदावन स्वरूप है। शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बुलाया और बोले कि देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता में है, उनका अंतिम शेष समय आ चुका है। अगर उन्होंने अपने प्राण कलकत्ता में त्याग दिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था बनाओ और उनको मायापुर गोद्रुमदीप लेके आओ। तो उसी समय शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने गौर किशोर जी महाराज जी को बोला, हे गुरुवर, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जिस स्थान पे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं उसी स्थान पे ही मायापुर धाम है, उसी स्थान पे ही वृंदावन है, उसी स्थान पे ही गोवर्धन है, और उसी स्थान पे ही राधा, श्री राधा अभिन्न राधा कुंड और कृष्ण अभिन्न श्याम कुंड है। इसलिए आप मेरी कृपया करके इस प्रकार की कठोर परीक्षा मत लिया कीजिए। गौर किशोर जी महाराज इसको सुन के बड़े आनंदित हुए कि हाँ, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर है वहीं पे ही सारा गौर परिवार है। तो इसलिए हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णवगण हैं वो जिस स्थान पे जाते हैं वो ही वृंदावन है। आगे
श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कदा अहम यमुना तीरे नमानि तव कीर्तयन् उद्वाशप पुंडरीकाक्ष रचिष्यामि तांडवम। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है कि कब ऐसा होगा कि मैं आपका कीर्तन करते करते अश्रुपूर्ण नेत्रों से यमुना के तट पर नृत्य करूंगा। ऐसे मेरी मन की दशा कब होगी जिसके अंदर मुझे इस बात का स्मरण नहीं रहेगा कि सामने वाला देख के मुझे क्या बोलेगा, मेरा यश होगा, मेरा अपयश होगा, मान होगा, अपमान होगा, निंदा होगी, मेरी प्रशंसा होगी। इन सब चीजों के ऊपर उठ के कब मैं भगवान कृष्ण के उस प्रेम में परिपूर्ण होकर अपने हृदय से गदगद करते हुए कृष्ण कृष्ण शब्द बोलते हुए मेरे शरीर में पुलक होगा और आंखों से मेरे अश्रु निकलेंगे। कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब मेरे मुख से ऐसा आपका नाम निकलेगा। तो ये दशा जो प्राप्त साधक है उनकी इस प्रकार से दशा होती है। कृष्णेर रतिर चिन्ह एकेलु विवरण, कृष्ण प्रेम चिन्ह एबे शून्य सनातन। अभी तक तो जो मैंने बताया था, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई बाजी को बोल रहे हैं, ये मैंने बताया था कि जिस साधक के हृदय में कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, ये 8 उसके चिन्ह है, भाव का उदय होता है। और भाव के बाद फिर आता है प्रेम। प्रेम जो है ये पंच भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकता। प्रेम जब जीव को प्राप्त होता है तो उसका ये जो शरीर है वो यहीं पे भाव की भक्ति में, जब वो भाव भक्ति तक पहुंचता है, भाव भक्ति परिपक्व होने के बाद साधक का शरीर जो देह है वो इसी जगत पे रह जाता है। और फिर साधक को जिस भी ब्रह्मांड में भगवान की प्रकट लीला चल रही है वहां पे जाके साधक को गोपी गर्भ से जन्म प्राप्त होता है और उस वृंदावन में जाके फिर उसकी प्रेम की शिक्षा वहां पे पूरी होती है। वहां पे उसको जो सच्चिदानंद पार्षद देह मिलता है वो होता है प्रेम, जो उस प्रेम को धारण कर पाता है। जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव वहां पे नहीं जा सकता। अब कृष्ण प्रेम के चिन्ह के बारे में बता रहे हैं सनातन गोसाई पाद जी को कि कृष्ण प्रेम का क्या चिन्ह होता है। जार चित्ते कृष्ण प्रेम कर ए उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझय। जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम का उदय होता है उसकी वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी लीलाएं, उसकी मुद्रा, उसको कोई भी बड़े से बड़े विज्ञ यानी कि बड़े से बड़े देवता लोग भी उनके उस भाव को नहीं समझ सकते। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक यहाँ पे उदाहरण देते हैं, क्योंकि महाप्रभु जो भी वस्तु बोलते हैं उसके लिए एक शास्त्र से ही उदाहरण देके संस्कृत का प्रस्तुत करते हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक देते हुए बताते हैं, जिस श्लोक का अर्थ है, जिस श्लोक का तात्पर्य है कि कोई ऐसा धन्य व्यक्ति, कोई ऐसा धन्य स्यायाम नव प्रेमा यस्यो उन्मिलित चेतसी, कोई ऐसा धन्य प्राणी जिसके हृदय में ये कृष्ण प्रेम का उद्गम होता है, उसकी जो क्रियाएं हैं, जो शास्त्र के पुरुष हैं, जो शास्त्रों में प्रतिष्ठित हैं, वो भी उसकी भाव भंगिमा को नहीं समझ पाते हैं। बड़ा ही सुंदर भागवत का श्लोक वर्णन कर रहे हैं 11वें स्कंद से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया जात अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसति अथो रोदति इति रौति गायन्ति उन्माद व्रत नृत्ययति लोक भाग्ये। कि साधक क्या करता है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया, जिसने कृष्ण सेवा व्रतधारी, एक ऐसा साधक जिसका एक ही व्रत है कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने प्राणों को धारण करूंगा। तो इस प्रकार का जो साधक है जो अपने प्राणों को केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही धारण करता है, उसका एक एक सांस लेना भी कृष्ण की सेवा है। तो ऐसे जो साधक है उसके हृदय की स्थिति कैसी होती है कि जब उसके चित्त में भगवान के इस नाम का कीर्तन करता है, उसके हृदय में जब भगवान के प्रति राग उत्पन्न होता है, तो वो लोक बाह्य, लोक के व्यवहार की अपेक्षा से रहित कि लोग क्या कहेंगे उसकी बिल्कुल चिंता ना करते हुए वो क्या करता है, उन्माद की तरह सबसे पहले हंसता है। हंसने के बाद फिर क्या करता है, हंसने के साथ साथ एक व्यक्ति हंस रहा है, अगले क्षण आप देख रहे हो उसने रोना शुरू कर दी। रोने के बाद फिर एकदम से क्या करता है, चित्कारता है, और चित्कार करने के बाद फिर क्या करता है, गान गाना शुरू करता है। अब रोते हुए तो गान होगा नहीं, फिर बड़ा मधुर गान गाना शुरू करता है और हंसते हुए फिर वापस नृत्य करना शुरू करता है, जिसको शिला विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं एक साधक ने अभी कृष्ण की उसके हृदय में माखन चोरी लीला का एकदम से उद्दीपन हुआ, और साथ ही साथ में क्या देखा कि कृष्ण जो है उसके पीछे एक बूढ़ी गोपी बोल रही है, अरे पकड़ो पकड़ो इसको, चोर है ये। और उतने में ही कृष्ण जो है भाग जाते हैं, और जैसे ही उसने देखा अरे कृष्ण भाग गए, उसके सामने लीला अंतर ध्यान हो जाती है। तो पहले तो वो हंस रहा था इस लीला को देख के, और जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं वो चीख चीख के रोना शुरू करता है, और रोते रोते भी जब काम नहीं बनता तो रौती यानी कि बहुत फुटकार मारते हुए जो है चीखना चिल्लाना शुरू करता है। और उसकी ऐसी दशा को देख के कृष्ण जो है उसके सामने वापस उसके हृदय पट पे उसको दर्शन देते हैं।
और देखता है अरे मेरा तो जीवन सफल हो गया, कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और फिर उसी समय क्या करता है, गाना गाना शुरू करता है, नृत्य करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से साधक की दशा होती है नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में हमेशा उसकी इस प्रकार से रुचि लगी रहती है। प्रेम क्रम में बाड़ी है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। यद्यपि ये अधिकार से बाहर होने पर भी इसको हम इसलिए श्रवण करते हैं ताकि हमारे हृदय में लालसा जागे कि वो वस्तु क्या है। हम लोग भाव तक तो समझ चुके हैं कि श्री भाव प्रेम भाव तक जाता है, भाव भक्ति। अब प्रेम भक्ति के बाद क्या होता है, जब उस जगत में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो प्रेम के बाद जो अगली स्टेज होती है उसको बोलते हैं राग। राग के बाद फिर जब ये राग और आगे बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ के पहले बनता है स्नेह, स्नेह जब आगे बढ़ता है फिर बन जाता है मान, मान आगे बढ़ के बन जाता है प्रणय, प्रणय जब और आगे बढ़ता है वो बन जाता है राग, फिर राग और जब घनीभूत हो जाता है बन जाता है अनुराग, अनुराग आगे और जब वृद्धि को प्राप्त करता है वो पहुंचता है भाव, और भाव के बाद फिर उसके बाद जो दशा आती है वो होती है महाभाव। महाभाव के आगे भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन अभी यहाँ पे संक्षिप्त में केवल महाभाव तक ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई पाद जी को बता रहे हैं। तो हम इसी को श्रवण करते हैं। स्नेह क्या होता है, स्नेह यही जब प्रेम आगे बढ़ता है, प्रेम बढ़ने के बाद जो उसकी अगली दशा होती है वो आती है स्नेह। स्नेह में क्या होता है, स्नेह के अंदर जो तृष्णा है वो तृष्णा जो है वो बनी रहती है। जिस प्रकार से वो तृष्णा और बढ़ जाती है और वो तृष्णा कभी शांत नहीं होती, वो तृष्णा निरंतर बनी रहती है। जिस प्रकार से अरे सखी के बात सुनाई ले श्याम नाम, काना रे भीतर गिया। अरे सखी तूने ये मुझे कौन सा नाम सुनाया है, श्याम। श्याम तो क्या, केवल श, या फिर कृष्ण का केवल क्री, जिसके अंदर आधा नाम सुनते हुए भी जो गोपी है, विशेष रूप से जो राधा रानी है, वो आतुर हो जाती है। इसको बोलते हैं स्नेह। स्नेह जो है, और यही स्नेह जब और घनीभूत होता है तो ये बन जाता है मान। मान में क्या होता है, यही प्रेम जब बाहर से कौटिल्य रूप धारण कर लेता है, कुटिलता का रूप धारण कर लेता है, लेकिन राधा और कृष्ण को वो नए नए सौंदर्य, नई नई अनुभूति का आस्वादन कराता है। इसको बोलते हैं मान। जिस प्रकार से इस जगत में भी मान देखने को मिलता है, लेकिन इस जगत का जो मान है वो अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए होता है, लेकिन उस जगत में जो मान है वो राधा और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता है। अब सोचो, जो राधा जी त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, कृष्ण के विरह में जब कृष्ण वन की ओर जाते हैं, कृष्ण के अदर्शन काल में उनके जो प्राण है वो कंठ तक आ चुके हैं, और एक एक त्रुटि भी उनको कैसा लग रहा है, एक कल्प के समान लग रहा है। एक त्रुटि, एक ब्रह्मा जी का पूरा दिन कल्प के समान लग रहा है। अब वही राधा जी के सामने कृष्ण खड़े हैं। अब राधा जी कृष्ण से मान कर रही हैं, तो वो कृष्ण की ओर तो देखेंगी नहीं, अपने नेत्र इधर कर लेती हैं, उधर कर लेती हैं, कृष्ण को नहीं देखेंगी। उस समय कृष्ण के दर्शन का सुख जो है राधा जी ने उसको त्याग दिया। किस लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो वहां पे जो राधा जी का मान भी है वो किस लिए है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और ये कब होता है, प्रेम स्नेह, और जब स्नेह और घनीभूत होता है मान। जैसे बड़े सुंदर उज्ज्वल नीलमणि में उदाहरण दिया, कृष्ण जो है राधा जी के नेत्रों में आंसू देखते हैं। अब राधा जी के आंसू ये कैसे आए हैं, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा है, कृष्ण वन से आ रहे हैं तो उनको देख के आंसू निकले हैं। तो कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि अरे कृष्ण तो समझ के आंसू किस लिए है, लेकिन राधा जी बोलती हैं कि ये बाहर से कौटिल्य रूप धारण कर लेता है मान। अरे तुम्हारी जो ये गैया इतनी सारी आ रही है, गैयों के चरणों से जो खुर उड़ रही है, वो खुर से जो उड़ के जो उनके धूली उड़ रही है, जो मेरे नेत्रों में चली गई है, उसके कारण ये अश्रु आ रहे हैं, ताकि तुम्हें देख के आ रहे हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, उन आंसू को पूंछने के बहाने से उनके चेहरे, उनके मुख के पास जाते हैं और उनके मुख में या तो फूंक मारते हैं या अपने पीताम्बर से उनके आंसू पूछते हैं। तो राधा जी मान कर लेती है। तो ये जो मान है, मान भी उनका किस लिए होता है, उनका मान भी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता है, कि किस प्रकार से मैं कृष्ण को और संतुष्ट कर सकूं। कृष्ण जो है आज किसी और चंद्रावली के कुंज में चले गए, पूरी रात्रि राधा जी ने इंतजार किया। जब सुबह कृष्ण आते हैं तो राधा जी मान करती हैं, इसलिए कि जब तुम्हें पता है कि चंद्रावली के कुंज में जाके तुम संतुष्ट संपूर्ण रूप से नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्यों नहीं आए, तुम्हारी संतुष्टि वहां पे पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो कृष्ण वहां पे जाके पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, तो इसलिए मान किया है कि कृष्ण वहां पे असंतुष्ट रह गए, ना कि मैं असंतुष्ट रह गई। तो इसलिए जो मान है वो और घनीभूत होता है, तो यही मान बन जाता है प्रणय। अब प्रणय में क्या होता है, जिसके अंदर प्रिय प्रियतम के प्रति विश्वास जो है और घनीभूत हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रणय। इसका एक उदाहरण देते हैं श्री रूप गोस्वामी जी।
जब रास से अंतर ध्यान हुए राधा और कृष्ण, सब गोपियां अन्वेषण कर रही हैं कि कृष्ण कहाँ है। तो वहां पे राधा जी बोलती हैं, अरे श्याम सुंदर, अब मैं और नहीं चल सकती, अब आप क्या करो, थकान के कारण मैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती, अब आप मुझे ही क्या करो, मुझे गोद में उठा के आगे लेके चलो। तो वहां पे जो प्रणय है उसके अंदर वो और विश्वास पात्र जुड़ जाता है, और यही प्रणय जब और घनीभूत होता है तो ये पहुंच जाता है राग की अवस्था में। राग, अब इस राग में क्या होता है, इस राग के अंदर प्रेम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाता है जहां पे दुख भी सुख लगने लगता है। दुख भी सुख कैसे लगने लगता है, इसका उदाहरण दिया कि जो गोपियां हैं वो आर्य कुल से हैं, और जो आर्य कुल की स्त्रियां होती हैं वो कभी भी इस बात को नहीं सुन सकती कि हमारा किसी पर पुरुष से प्रेम है। ये सुनना उनके लिए मृत्यु के समान होता है कि कोई उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाए। अब वहां पे क्या है, कलंकी बोलिया डाके सब लोग कहते नाही मोर दुख, कि सब लोग उनको कलंकनी बोल रही हैं। तो राधा जी बोल रही है कि सब लोग मुझे कलंकनी बोल रहे हैं, मुझे इसका दुख नहीं है। तो मार लागी कलंकेर हार पहरीते परम सुख, कि अरे तुम्हारे लिए तो मैं कलंक का हार भी अपने गले में पहन के घूमूंगी तो मैं बड़ी आनंदित होंगी। राधा जी ललिता को बोलती है, ललिता जाओ और अपने हाथ में ढोल लेके सारी सखियों के साथ जाके पूरे ब्रज में पीट दो कि हाँ हाँ कि मैं कलंकनी हूं, मैं कृष्ण की प्रिया हूं। तो इस प्रकार से जिसके अंदर दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण के दर्शन करने के लिए राधा जी गोवर्धन के पर्वत पे खड़ी है। ज्येष्ठ मास का समय है, तप्त सौंदर्य, तपते हुए सूर्य की किरणें जो है उस गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर पड़ रही है, और गिरिराज जी का पर्वत जो है मणि स्वरूप है। आप सोचो किसी मणि के ऊपर अगर तपती हुई किरणें पड़ रही हो तो कैसा वो ज्वालामान हो जाएगा। और राधा जी वहां पे कृष्ण के दर्शन के लिए जैसी देखती है कि नीचे वैली में कृष्ण दर्शन होगा, थोड़ा उनको और ऊपर जाना पड़ेगा। राधा जी तो वहां पे किसी प्रकार की कोई चरण पादुका को धारण नहीं करी है, तो राधा जी आगे भागते हुए उसके बिल्कुल चोटी पे पहुंचती है और वहां पे खड़े होकर वो कृष्ण के दर्शन कर रही है। अब उस कृष्ण दर्शन के अंदर उनको इतनी सुशीतलता प्राप्त हो रही है कि जो सर के ऊपर जो सूर्य का ताप है और जो नीचे से अग्नि का ताप आ रहा है वो राधा जी को स्पर्श ही नहीं कर रहा, और वो भी उनको कैसे लग रहा है, चंद्रमा के समान लग रहा है, कि मानो सर के ऊपर भी चंद्रमा खिल रहा हो और चरणों के नीचे किसी ने तो मानो किसी प्रकार से कोई कमल आदि की शैया सजाई हो। इसको बोलते हैं जिसमें दुख भी सुख में परिणित हो जाता है, ये होता है राग। इस जगत में इस प्रकार का नहीं मिलेगा। इस जगत में अगर प्रिय प्रियतम को आपस में थोड़ा सा भी दुख बोध होता है तो वो क्या करते हैं, आपस में हमेशा के लिए संबंध ही खत्म कर देते हैं। और यही राग जब और घनीभूत हो जाता है तो ये बन जाता है अनुराग। अब अनुराग में क्या होता है कि यही अनुराग जब और घनीभूत हुआ, अनुराग में क्या होगा, ये नव नवायमान होकर प्रियतम को नित्य नवीन बोध कराता है। कि जिस प्रकार से इसके अंदर, जैसे राग के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, ये हम तो अभी केवल संक्षिप्त में सुन रहे हैं। राग के अंदर कुसुम राग, नीलिमा राग, रक्तिम राग, श्याम राग, अनेक प्रकार के राग होते हैं। अब जब भी और घनीभूत होकर अनुराग बनता है तो अनुराग में क्या होता है कि राधा जी ललिता को बोलती है, अरे ये पुरुष कौन है, इसको तो मैंने पहली बार देखा है। अरे पूरी रात्रि तू जिसके साथ थी, पूरी रात्रि जिसके साथ तूने काटी, अब तू सुबह उस पुरुष को देख रही है कि ये पुरुष कौन है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। जब हम नवद्वीप में जाते हैं वहां एक स्थान है कोबला, जिसको राधा कुंड बोलते हैं, कोबाला। जब कृष्ण ने राधा जी को पहली बार देखा वो बोल रहे हैं कोबाला, ये बाला कौन है, ये बालिका कौन है, कोबाला। तो जिसके अंदर कृष्ण भी जब राधा जी को देखते हैं उनको लगता है अरे मैं तो उनको पहली बार देख रहा हूँ। राधा जी जब कृष्ण को देखती है उनको ऐसा लगता है अरे मैं तो उनको पहली बार ही दर्शन किए हैं। जिसके अंदर नव नवायमान रूप में उनको दर्शन होते हैं, और जब पहली बार भी अगर ऐसे लगा दर्शन किया, जब उनके दर्शन करते रहते हैं तो दर्शन करते हुए भी वो रूप जो है वो हमेशा नव नवायमान लगता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत पुराना हो गया है। और इतने घंटों तक दर्शन करने के बाद भी क्या लगता है, 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत के नीचे निरंतर दर्शन करें तब भी लगता है अरे अभी तो हमने कृष्ण को देखा, इससे कल तुमने कभी देखा ही नहीं। 7 दिन के बाद भी जब गिरिराज पर्वत को उठा के नीचे रखा, अब गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। जब गिरिराज जी की परिक्रमा होगी तो राधा जी की आतुरता बढ़ गई कि 7 दिन तक मैं गिरिराज पर्वत के नीचे रही कृष्ण के साथ, लेकिन मैं कितनी दुर्भागी हूं, मैं कृष्ण के दर्शन ही नहीं कर पाई। अब 7 दिन दर्शन करे हैं, दर्शन करके पूछ लीजिए ये कौन है, ये तो कृष्ण ही है। तो ये होता है जो
प्रिय प्रियतम को नवनवायमान रूप से उनके प्रेम को वृद्धि करा के उनको इस प्रकार की अनुभूति प्रदान करता है। अब आगे इसका एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये जो अनुराग है किस प्रकार से विप्रलंब में ये कार्य करता है। जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, सब गोपियां दिन रात विलाप करती हैं, तो राधा जी एक हंस को बोलती है, सामने एक हंस दिखता है, अरे हंस तू जाके कृष्ण को बोल दे कि मथुरा रहना है तो मथुरा रहे, बार बार यहाँ पे आके मेरी सखियों को पीड़ा मत दिया करें, और अगर आना है तो मथुरा को संपूर्ण रूप से त्याग के यहाँ पे नित्य काल के लिए आए। कभी कभी आते हैं फिर हमें पीड़ा देके चले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्यों बोला? राधा जी अपना जूड़ा बांध रही है। अब जूड़ा बांधते बांधते एकदम से उनको क्या लगता है कि उनके आगे किसी ने पीछे से नेत्रों को बंद कर लिया है, और जब वो हाथ हटा के देखती है, अरे ये तो कृष्ण है, उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है, लेकिन कृष्ण है नहीं, कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो कृष्ण की जब उनको बार बार स्फूर्ति होती है, जैसे उन्होंने तमाल वृक्ष को देखा, तमाल वृक्ष को देख के एकदम किसकी स्फूर्ति हो गई? कृष्ण की। और कृष्ण को भी चंपक वृक्ष को देख के राधा जी की स्फूर्ति होती है। चंपक दाम हेरी मूरछी रहु माधव, चंपक दाम हेरी मूर्छी रहु माधव। कृष्ण ने चंपक को देखा और चंपक को देख के कृष्ण मूर्छित हो गए, उनको लगा सामने राधा जी हैं। तो जिसके अंदर जड़ वस्तु को देख के भी क्या होता है, प्रिया प्रियतम को आपस में, कृष्ण को राधा जी का, राधा जी को कृष्ण की साक्षात स्फूर्ति होती है। इसलिए राधा जी, और उस समय फिर अनुराग के कारण ही मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि अरे मैं कृष्ण की सेवा थोड़ी ना कर रही हूँ, कृष्ण की सेवा तो कौन कर रही है, कृष्ण की सेवा तो ये बंसी कर रही है। फिर वो प्रार्थना करती है कि कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भी बांसकुल में जन्म मिलेगा, और बांसकुल में जन्म लेके हम भी बंसी बन के कृष्ण के अधरों पे जाके कृष्ण का अमृत पान कर पाएंगे। तो वहां पे वो सराहना करती हैं, महिमा गाती है किसकी? कि धन्य स्मूणवत्यो अपि हिरण्य एता। वो महिमा गाती है किसकी? हिरण्यों की, कि हिरण्यों का ही जीवन सार्थक है, वो कृष्ण सार है, वो दिन रात कृष्ण के दर्शन करती हैं। और उनके साथ में उनके पति तो उनको टोकते भी नहीं, हमारे तो पति हमें कृष्ण दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं। इन्हीं का ही जन्म सफल है, या फिर जन्म किसका सफल है? जन्म सफल है इस वेणु का, इस बांस का। तो मानो ललिता बोलती है बांस का जन्म सफल कैसे है? बांस को अगर बांस ने अगर किसी प्रकार से कुछ सत्कर्म किया होता तो बांस को कटना पड़ता क्या? बांस तो कटती है, उसके अंदर कितने सारी प्रकार की उसके अंदर गांठ होती है। राधा जी बोलती है चाहे बांस कटती है, लेकिन मैं इस बांस से पूछूंगी कि तूने ऐसी कौन सी तपस्या करी जिससे हम भी कृष्ण के अधरों तक पहुंच पाए। वो कृष्ण के अधर तक तो पहुंची। तो इस प्रकार से ये अनुराग की दशा होती है, जिसका बड़ा ही सुंदर उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है। जब कभी आगे अवसर मिलेगा तो इन सब विषयों को श्रवण करेंगे। अब यही अनुराग जब आगे बढ़ जाता है तो ये भाव को वापस प्राप्त करता है महाभाव को। अब एक भाव तो वो हो गया जो इस साधक देह में प्राप्त होता है, और एक भाव वो है जो अनुराग के बाद प्राप्त होता है। तो इन दोनों को पार्थक्य करने के लिए कि ये भाव और वो भाव अलग है, इसलिए उसको बोल दिया गया है महाभाव। ये भाव है और वो महाभाव है। तो हमें जो हमारी साधक की जो गति है, अभी तो हम बिल्कुल सबसे पहले सोपान पे भी नहीं पहुंचे, श्रद्धा तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारा आदर्श क्या है। हमें भाव भक्ति तक, इस शरीर तक पहुंचना है। भाव भक्ति के बाद जो अगला है उस सिद्धांत में जाके फिर हमें महाभाव तक पहुंचना है। तो राधा जी कौन है? महाभाव रूपात्वम कृष्ण प्रिया प्रियसी। और श्रीमद भागवतम ग्रंथ क्या है, जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने बोला है श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद भागवत जो ग्रंथ है वो इसी महाभाव का वर्णन करता है। सारे वेद श्रुति पुराण उपनिषद दिन रात उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कर रहे हैं। इसलिए जो भागवतम का पहला श्लोक है, क्या श्लोक है? जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च अत्वेष विज्ञस्वराट। जन्मादस्य जिससे जन्म हुआ है, जन्मादस्य सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य वस्तु का परम धीमहि ध्यान करता हूं। कौन से सत्य वस्तु का? मैं उस सत्य वस्तु का ध्यान करता हूं जिससे जन्म आदस्य, जिससे जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? सृष्टि का नहीं, जिससे जन्म हुआ है इस आदि रस का। कौन सा आदि रस? यही ब्रज का रस जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार रस, जिससे इस श्रृंगार रस का जन्म हुआ है। अब इस श्रृंगार रस का जन्म किससे हुआ है? इस श्रृंगार रस का जो जन्म हुआ है वो हुआ है जन्मादस्य यत अन्वयात इतरतश्च। अन्वयात और इतरत ये पंचम विभक्ति है। अन्वयात इतरत पंचम विभक्ति यानी कि जिससे उद्गम होता है। तो अन्वय इतरत, अन्वय है अनु प्लस इति, अन्वय
अन्वय यानी कि जो पीछे पीछे चलते हैं, जो पीछे चलता है जिसके, कौन है वो? राधा रानी। तो राधा रानी के पीछे कौन चलते हैं दिन रात? कृष्ण चलते हैं। तो जहां पे अन्वय, अनु प्लस वय, इतर, अन्वय इतरता, अन्वय का मतलब हो गया डायरेक्ट, इतरता का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, मिलन विप्रलम, जहां पे मिलन होता है और विप्रलम होता है, राधा और कृष्ण। तो ऐसे जो राधा और कृष्ण है, अन्वय इतरतश अभिज्ञ स्वराट, तो जो ऐसे राधा और कृष्ण हैं, जब ये राधा और कृष्ण मिलते हैं, इन राधा और कृष्ण के मिलन से ही क्या होता है? रस का उत्पन्न होता है। जन्मादि जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस से ही सारे रसों का जन्म हुआ है। आदि रस बोला गया है श्रृंगार रस को। 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस व श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस आदि है जिससे सारे के सारे चारों रस निकले हैं। जो भागवतम ग्रंथ लिखा था वो वेदव्यास जी ने अपनी समाधि की दशा में लिखा था। कैसा? भक्ति योगे मनसी स्म प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम। उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष के दर्शन करे हैं। और कृष्ण पूर्ण कब है? हमारे गुरुदेव बोलते थे कृष्ण पूर्ण तब होते हैं जब वो राधा जी के साथ है। अगर वो राधा जी के साथ में नहीं है तो वो पूर्ण नहीं है। तो उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष के दर्शन किए। अब पूर्ण पुरुष कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? जब तक राधा जी की कृपा नहीं मिलेगी तो पूर्ण पुरुष कृष्ण के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो अब जब उनकी फिर गुरु कौन हो गई? और सुखदेव गोस्वामी जी की भी गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वेदव्यास जी के भी, जो उन्होंने इस भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करे हैं, कैसे करे हैं? राधा जी की कृपा से ही करे हैं। तो कैसे हो सकता है कि वो जब तक राधा जी को प्रणाम ना करे और भागवतम आरंभ कर दे? क्या बिना गुरु को प्रणाम करे कोई शिष्य किसी ग्रंथ की रचना करता है? तो इसलिए जो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया है वो किसको किया है? भागवतम का पहला श्लोक श्रीमती राधा रानी को ही प्रणाम किया है। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के वेद व्यास जी जो है, ना तो उनको भगवान श्री कृष्ण की उन ब्रज की लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं और ना ही वो उसको रचना करके लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वो उनको प्रणाम करते हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यत सूर्या। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि कौन है? आदि कवि है सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भागवतम को दिया, या फिर वेद व्यास जी जिन्होंने इस भागवतम को दिया और सुखदेव गोस्वामी जी ने उसको इस जगत में इसका विस्तार किया। तो तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या, ये प्रेम का विषय, जो ब्रज का प्रेम का विषय है, ये ऐसा विषय है जिसके अंदर बड़े से बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। देवता को तो कहना ही क्या, श्रुतियां का तो कहना ही क्या, मुह्यन्ति यत सूर्या, कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। राधा जी का तो ऐसा प्रेम है। तो वेद व्यास जी के हृदय के अंदर इस प्रेम का संचार किया स्वयं राधा जी की कृपा से। उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है, तब जाके वो इस भागवत के ग्रंथ को लिख पाते हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि ये राधा और कृष्ण कैसे हैं? अन्वय इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब होता है कि वो हर चीज के अंदर कृष्ण कैसे हैं? हर चीज के अंदर विदग्ध है। किसमें विदग्ध है? किस प्रकार से असुरों को मारते हैं, किस प्रकार से सृष्टि कार्य करते हैं, नहीं, किस प्रकार से रास किया जाता है। अभिज्ञ अर्थेषु, अर्थेषु कौन सा अर्थ? किस प्रकार से निकुंज की लीलाएं करी जाती है, किस प्रकार से मधुपान लीला करी जाती है, किस प्रकार से झूलन लीला करी जाती है, किस प्रकार से रास किया जाता है, किस प्रकार से पाशा क्रीड़ा की करी जाती है, किस प्रकार से कपट निद्रा करी जाती है। ये सारी जो निकुंज की लीलाएं हैं उसके अंदर स्वराट है भगवान श्री कृष्ण। और जो दिन रात क्या करते हैं? गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। अब जैसे इसका एक उदाहरण दिया कि कृष्ण किस प्रकार से गोपियों को और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि देखो, जैसे जिनसे राधा और कृष्ण, जिनसे ये आदि रस का जन्म हुआ, जो क्या करते हैं? दिन रात अब ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। राधा जी का मकसद है कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण के राधा जी को आनंद देना। अब उपमा से समझा रहे हैं। एक होता है उपमा, एक होता है उपमेय। और जब इसको बोलते हैं माला उपमा अलंकार, जिसके अंदर एक उपमा ना देके कंटिन्यूस 3-4 उपमाएं देके एक वस्तु को समझाया जाता है। तो बोल रहे हैं तेजो वारी वृथाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो अमरीशा, कि ये कृष्ण का प्रेम कैसा है? ये प्रेम ऐसा है तेजो वारी मृदाम। तेजो मतलब तेजो वारी और मृदाम, यानी कि अग्नि, जल और धरती। ये प्रेम कैसा है कि आपस में एक दूसरों के गुणों को ही बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, अब भगवान श्री कृष्ण की इस बंसी की तान को सुन के जो नदी है, एक जो आकाश, शब्द का एक गुण है आकाश, आकाश का गुण है शब्द। जैसे ये शब्द ट्रैवल करता है तो क्या करता है? ये आकाश में जाता है।
तो कृष्ण की बंशी ध्वनि जैसी आकाश की ओर गई और अग्नि भी क्या करती है, अग्नि भी ऊपर सूर्य की ओर जाती है, लेकिन जल जो है वो नीचे सागर की ओर जाता है। अब यमुना जी ने जैसे ही इस बंशी ध्वनि को सुना, इस ध्वनि को सुनते ही यमुना जी भी क्या करती हैं, एकदम से अग्नि के समान हो जाती हैं और पानी जैसे ऊपर उठने लगता है। पानी तो वैसे नीचे जाता है और अग्नि का रूप धारण करके वो ऊपर उठने लग जाती है कि मेरे को इस आकाश के उस पास जाना है, मेरे को भी इस शब्द को श्रवण करना है। और अगले ही क्षण फिर क्या होता है, इसने क्या किया, जल ने अग्नि के गुण को धारण कर लिया। अब क्या हुआ, उतने में वहां पे पक्षी बैठे होते हैं। जो पक्षी बैठे होते हैं वो पक्षी की चोंच लगी होती है, यमुना जी का जलपान कर रहे होते हैं। अब एकदम से क्या होता है, उनको जल गर्म लगता है। अब जैसी वो अपनी चोंच को बाहर निकालना चाहेंगे, उतने में ही जैसी कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनती है, यमुना जी ने जैसी कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनी, उसको सुनकर वो स्तब्ध हो जाती है। अब जो नदी थी, पहले तो उसने रूप धारण किया किसका, अग्नि का, ऊपर की ओर बढ़ी, अब एकदम से वो स्तब्ध हो गई, तो नदी का जल बिल्कुल फ्री हो जाता है और जो पक्षी हैं उनकी चोंच उसमें अटके रह जाती है और वो पर 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 हिलाते रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। और फिर अगले ही क्षण क्या होता है, उसने धरती का रूप धारण कर लिया। अब कृष्ण की बंशी को सुन के धरती भी तो पिघल जाती है, जितने पर्वत हैं वो भी तो पिघल जाते हैं, और फिर वो अपने उस रूप को भी नहीं धारण कर पाती, फिर वापस पिघल जाती है, फिर पक्षी वहां से निकल जाते हैं। तो इसको बोला तेजो भारी वृताम यथा विनिमयो यत्र तीसर्गो अम्रीशा, जिसके अंदर ये तीनों के गुण जो है आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक और उदाहरण दिया, राधा और कृष्ण जब आपस में मिलते हैं तो राधा जी हैं तप्त कांचन गौरांगी और कृष्ण है श्याम रंग। अब कृष्ण के वपु में से एक ऐसी श्याम रंग, एक ऐसा रंग और एक ऐसी प्रभा और एक ऐसी ज्योति निकलती है कि जब राधा और कृष्ण आपस में मिलते हैं तो जो सूर्य है, अब सूर्य तो कैसा है, सूर्य तो प्रकाशमान वस्तु है, लेकिन वो सूर्य भी जब कृष्ण को देखता है तो वो वहां पे सूर्य भी क्या करता है, सूर्य का जो तेज है वो भी परास्त हो जाता है और सूर्य जो है बिल्कुल कैसा बन जाता है, धरती के समान बन जाता है। यानी कि उसका जो सारा का सारा प्रकाश है वो लुप्त प्राय हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश भी लुप्त प्राय हो जाता है। अरे हमारा प्रकाश करना तो धारण सार्थक है ही नहीं, क्यों, सामने कौन है, कृष्ण, और कृष्ण अपने गले में पहनते हैं कौस्तुभ मणि, जो कौस्तुभ मणि कैसी है, लाखों लाखों सूर्य से भी तेजस्वान है। और वही कौस्तुभ मणि जब कृष्ण अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं तो वो भी वहां पे जाके फीकी पड़ जाती है, तो एक छोटे से सूर्य का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए वहां पे उसका जो तेज है वो तेज भी क्या हो जाता है, बिल्कुल पृथ्वी के समान हो गया। पृथ्वी में तेज नहीं है, तेज किसमें है, सूर्य में है। तो ये भगवान की, कृष्ण की ऐसे गुण हैं, ऐसी उनकी मधुर लीलाएं हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं कि देखो, जब राधा और कृष्ण का रास हो रहा है तो चंद्रमा क्या है, गतिशील है, उसकी गति होती है, लेकिन चंद्रमा की भी गति रुक जाती है। चंद्रमा का तो कहना क्या, यहाँ तक कि पवन की गति भी रुक जाती है। धीर समीर यमुना तीरे वसती वने वनमाली, गीत गोविंदम। धीर समीरे यमुना तीरे, उस धीर समीर पे, जहां पे समीर भी आके क्या करता है, जो कहां से चलता हुआ आ रहा है, मलय पर्वत से चलता हुआ आ रहा है और हिमगिरी की ओर जा रहा है, रास्ते में जब वहां पे आता है तो वो भी क्या करता है, वो भी धीर धैर्य धारण कर लेता है। चंद्रमा ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक रुक जाता है। कृष्ण के जो कौस्तुभ मणि है, कृष्ण की कौस्तुभ मणि से वहां के जो आसपास के जो पर्वत श्रेणी है, जो वहां पे पत्थर है, वो सब प्रकाशमान हो जाते हैं और वो प्रकाशमान होकर क्या करते हैं, राधा जी को मार्ग दिखाते हैं कि कृष्ण कहाँ पे है। तो जिसके अंदर तीनों के तीनों वस्तुओं के गुण आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आगे बताया त्रिसर्गा अमरीशा। त्रिसर्गा का मतलब क्या है, त्रिसर्गा का मतलब है तीन सर्ग। क्या, भू शक्ति, लीला शक्ति, श्री शक्ति, दोनों राधा जी से प्रकाशित होगी। या फिर कृष्ण का वृंदावन, मथुरा, द्वारका। अमरीशा, अमरीशा मतलब यूजलेस। ये सारी की सारी चीजें जो है निरर्थक है अगर उनके साथ में राधा जी नहीं है। बिना राधा जी के कृष्ण के लिए तीनों शक्ति, तीनों धाम ही क्या है, निरर्थक हो जाते हैं। धामना सवेन सदा नीरस ऊकम सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसी सत्य वस्तु जो कि श्रीमती राधा रानी है, उनको धीमहि, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। तो जो भागवत का पहला श्लोक है वो इसी महाभाव को लक्ष्य करता है, जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, किसको, शिला सनातन गोस्वामी पाद को। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे उदाहरण दिया, जैसे इक्षुरस बीज गुड़ खंड सार, शर्करा सीता मिछरी शुद्ध मिछरी आर। जिस प्रकार से पहले गन्ना होता है, पहले गन्ने का बीज होता है, उससे गन्ना उत्पन्न हुआ, गन्ने से रस बनता है, रस से फिर गुड़ बन जाता है, गुड़ को और गाढ़ा करोगे तो खांड बन जाएगा,
खांड में थोड़ी सी और कुछ ऐड करोगे फिर चीनी बन जाएगी, चीनी को फिर और घनीभूत करोगे तो फिर वो मिश्री बन जाएगा। तो शुद्ध मिश्री एक होने पर भी उसकी क्रमशः क्या हो गई, उसका स्वाद बढ़ता रहता है। मिश्री का स्वाद जो है वो गुड़ से श्रेष्ठ माना जाएगा, चीनी से श्रेष्ठ माना जाएगा। जिस प्रकार से खांड का गुड़ से श्रेष्ठ माना जाएगा, गुड़ का गन्ने से श्रेष्ठ माना जाएगा, तो उसी प्रकार से ही रति के अंदर भी यही होता है। इहा जैसे क्रम में बाड़े निर्मल स्वाद, रति प्रेम आतिर तैछे बड़ा ए अस्वाद। जिस प्रकार से ये गन्ने से लेके मिश्री तक की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इस रति का भी अलग अलग ये तारतम्य है। उसके अनुसार रति जो है गाढ़ी होती है तो वो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव तक पहुंचती है। आगे अधिकारी भेद रति पंच प्रकार, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर आर। अभी 5 प्रकार की रति होती है। 5 प्रकार की रति कौन सी है, जिसको आप लोग जानते ही हैं कि 5 रस। शांत रस, शांत रस के बाद आता है दास्य रस, उसके बाद आता है सख्य रस, फिर वात्सल्य और मधुर। अब इसको महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको बोला गया स्थायी भाव। ये स्थायी भाव होते हैं जो कृष्ण के प्रति हमारे स्थायी हैं, वो चेंज नहीं होते। वो एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। या तो कृष्ण को अपना पुत्र मान सकता है या कृष्ण को अपना प्राण प्रियतम मान सकता है। आप कोई सोचे कि मैं दिन में तो कृष्ण को अपना पुत्र मानूंगा, रात में उनको प्राण प्रियतम मानूंगा, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं रसाभास दोष। केवल एक रस में ही जीव भगवान की सेवा कर सकता है। यही पंच स्थायी भाव है पंच रस, जे रस से भक्त सुखी कृष्ण है वश। अब ये 5 स्थायी भाव है। इन्हीं 5 स्थायी भाव को 5 रस भी बोला गया है, तो इसी का ही नाम है रस या फिर स्थायी भाव। तो जीव किसी भी एक रस में या स्थायी भाव में स्थित होता है। और जिस रस से भक्त सुखी कृष्ण है वश, जिस रस में भक्त सुखी होता है, हमको वास्तविक सुख उसी रस को प्राप्त करके ही होगा, इनमें से किसी एक रस को प्राप्त करके, और उससे फिर वो कृष्ण को भी वश में कर लेता है। कृष्ण उस सुखी जीव के वश में हो जाते हैं जिसको ये 5 रस में से कोई भी एक रस प्राप्त होता है। प्रेम अधिक स्थायी भाव समग्री मिलने, कृष्ण भक्ति रस रूपे पाए परिणामे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बेस पे फिर आगे भक्ति रसामृत सिंधु की रचना हुई है। कि ये जो 5 स्थायी भाव है, इसके अंदर भी एक सामग्री का मिलन होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि यंकली रूप शरीर न धरत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुटरीक कौन कपाट उखाड़त। कि अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो इस ब्रज प्रेम की महानिधि का कपाट कौन खोलता, कौन दिखाता। को जानत मथुरा वृंदावन को जानत सुप्रीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सुरीत। कौन जानता मथुरा वृंदावन को, कौन जानता राधा और कृष्ण की प्रेम की रति को। तो श्रीला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी पाद जी को एक संक्षिप्त में बता रहे हैं, इसी को ही फिर श्रीला रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में बहुत इलैबोरेट तरीके से बताया है कि महाप्रभु के आने से पहले ये 5 भाव तो थे, स्थायी भाव तो था, लेकिन रस नहीं था। अब ये जो स्थायी भाव है, जो रति है, ये रस में कैसे बदलती है, इसको महाप्रभु समझा रहे हैं कि इसमें 4 प्रकार की सामग्री ऐड होती है। अब ये 4 प्रकार की इस स्थायी भाव में, इनमें से कोई भी एक भाव किसी को मिल गया, मान लेते हैं कि किसी का श्रृंगार रस मिल गया या किसी को सख्य रस मिल गया, उसमें भी 4 सामग्री ऐड होगी। इन 4 सामग्री को जोड़ने के बाद ये रति जो है रस में बदल जाती है। अब ये रति है, ये स्थायी भाव है, ये रस में कैसे बदलता है। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, स्थायी भाव रस है यही 4 मिली। अब स्थायी भाव में जब ये 4 रस मिलते हैं, कौन से, विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी। बोलते ना, अरे अब ये व्यभिचारी शब्द बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो व्यभिचार करता है, ये व्यभिचार करती है, तो ये व्यभिचारी भी भाव होते हैं, जैसे सात्विक भाव होते हैं। विभाव और अनुभाव, अभी क्या होता है, इसको हम आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत एक डीप टॉपिक है। अब ये 4 चीजें जब मिलती है स्थायी भाव में जाके, उदाहरण दिया, दधी जैन खंड मरीच कर्पूर मेलाने, रस रसाल आके रस है अपूर्व आस्वादने। जिस प्रकार से दही है, अब दही तो दही है, लेकिन उस दही के अंदर अगर चीनी डाल दी जाए, थोड़ा सा काली मिर्ची डाल दी जाए, थोड़ा सा कर्पूर डाल दिया जाए, तो वो दही क्या बन जाता है, रसाल बन जाता है। यानी कि दही जो है बहुत अच्छी बन जाती है। खीर बना रहे हो आप, खीर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो, थोड़ा सा इलायची डाल दो, थोड़ा सा केसर डाल दो, तो उसमें खीर में जान आ जाती है ना, खीर में, अरे वाह क्या खीर बनाई है। तो उसी प्रकार से जब ये 4 वस्तु ऐड होती है,
स्थायी भाव के ऊपर विभाव जुड़ता है, अनुभाव जुड़ता है, सात्विक भाव जुड़ते हैं और व्यभिचारी भाव जुड़ते हैं, तब जाकर ये बन जाता है रस, जिसको भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं विभाव क्या होता है। विभाव के बाद हम जानेंगे अनुभाव क्या होता है, फिर सात्विक और व्यभिचारी। इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। अभी यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।